पिछली बार हमने कार्दाशेव स्केल और टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आप सच में कुछ बहुत बड़ा मिस कर गए हैं। सीरियसली, वो वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी बल्कि एक नई सोच और एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आई थी। लेकिन चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देख लें, क्योंकि आज हम उस चर्चा को एक नए लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। आज का टॉपिक इतना मजेदार है कि आपकी इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी दोनों को हिलाकर रख देगा। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी की कोई लिमिट ही ना हो, बिजली कभी खत्म नहीं होती और फॉसिल फ्यूल्स की जगह हम ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती। इमेजिन कीजिए, पॉल्यूशन पूरी तरह खत्म हो चुका है। वो स्मॉग फील्ड स्काइज, फैक्ट्री इमिशंस और वेस्ट फील्ड ओशंस, ये सब सिर्फ हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा हैं। क्या ये किसी एक सपने जैसा नहीं लगता? ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये वो फ्यूचर है जिसे वैज्ञानिक टाइप 1 सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कार्दाशेव स्केल के अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां कोई सभ्यता अपने प्लेनेट की पूरी एनर्जी हार्नेस कर सकती है। मतलब हवा, पानी, सूर्य की हर एक बूंद और किरण से हम इतनी एनर्जी निकाल सकते हैं जिससे कि हमारी हर जरूरत पूरी हो सके। आप कहेंगे अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, नॉट एट ऑल। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे समय में हैं जहां वेदर को कंट्रोल करना हमारे रोजमर्रा के कामों में शामिल है। आज की तरह नहीं जहां मौसम अनप्रिडिक्टेबल होता है। यहाँ ऐसा सिस्टम है जो हर एक छोटी बड़ी चीज को प्लान कर सकता है। सुबह उठते ही आपका स्मार्ट डिवाइस कहता है आज क्लियर आसमान है, क्योंकि बारिश अगले हफ्ते शेड्यूल हो गई है। आप हैरान होते हैं, लेकिन फिर समझते हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी का कमाल है। आगे सोचिए, न्यूज में एक और हेडलाइन आती है, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स को स्टेबलाइज कर दिया है, अब अर्थक्वेक्स का कोई खतरा नहीं। मतलब वो नेचुरल डिजास्टर्स जिनसे हम आज कांप उठते हैं, चाहे वो भूकंप हो या ज्वालामुखी या सुनामी, सब हमारे कंट्रोल में हैं। हम वो सिविलाइजेशन बन चुके हैं जो नेचर के हर एस्पेक्ट को मैनेज कर सकती है। लेकिन रुकिए, इस ड्रीम वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? क्या ये सब इतनी आसानी से हासिल किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान अपने लालच, वॉर्स और नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी के बावजूद इस फ्यूचर तक पहुंच पाएगा, या फिर हम अपनी ही बनाई गई प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, एनर्जी क्राइसिस और ओवर पॉपुलेशन में फंसकर खत्म हो जाएंगे? अब ये सोचने का समय है। आप बताइए, क्या आप इस फ्यूचर को पॉसिबल मानते हैं या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सपने जैसा है? लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर, क्योंकि जो हम आज सोचते हैं वही कल की रियलिटी बन सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए डाइव करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, जो न सिर्फ आपके इमेजिनेशन की हदें तोड़ देगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि टेक्नोलॉजी इंसानी सपनों को कैसे हकीकत में बदल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलने वाली जानकारी सिर्फ फैक्ट्स नहीं होती, ये आपकी सोच को एक्सपैंड करने का जरिया है। और ऐसी वीडियोस मिस करना, ट्रस्ट में, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन की। कार्दाशेव स्केल के हिसाब से ये वो लेवल है जहां एक स्पीशीज अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस कर सकती है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसका मतलब है हम सूरज की किरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल्स इतने एफिशिएंट होंगे कि एनर्जी की एक भी बूंद बर्बाद ना हो। समुद्र की लहरें जो आज सिर्फ सीनरी लगती हैं, वो फ्यूचर में मैसिव एनर्जी सोर्सेज बन जाएंगी और प्लेनेट के अंदर छिपे हर रिसोर्स का 100% एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल होगा। इसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मतलब हमारी धरती हमारी पूरी जरूरतों को पूरी तरह फुलफिल कर रही होगी। नो एनर्जी शॉर्टेजेस, नो पावर कट्स, नो डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब इमेजिन कीजिए, कैसी दुनिया होगी वो। आपका हर गैजेट रिन्यूएबल एनर्जी से चल रहा होगा। आपकी कार इलेक्ट्रिक होगी जो पॉल्यूशन नहीं करेगी। घर की बिजली सूरज, हवा और पानी से आएगी। और फैक्ट्रीज जो आज ग्रीन हाउस गैसेस से धरती को गर्म कर रही हैं, वो इको फ्रेंडली तरीके से चलेंगी। लेकिन टाइप 1 सिविलाइजेशन सिर्फ एनर्जी तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां इंसान नेचर के हर एस्पेक्ट को समझता और कंट्रोल करता है। सोचिए, क्लाइमेट चेंज की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हम वेदर कंट्रोल कर सकेंगे। हरिकेन्स और फ्लड्स अब वो अनप्रिडिक्टेबल डिजास्टर्स नहीं बल्कि मैनेजेबल इवेंट्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सच में पॉसिबल है?
टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए इंसानों को सबसे पहले फ्यूजन पावर में मास्टरी हासिल करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्यूजन क्या है? सिंपल टर्म्स में कहूं तो ये वही प्रोसेस है जो हमारे सूरज को जलाए रखता है। मजे की बात तो ये है कि ये करंट फ्यूजन टेक्नोलॉजी से कई गुना ज्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल है और इसे फ्यूल करने के लिए ओशंस में मौजूद हाइड्रोजन का यूज किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फ्यूजन पावर ही नहीं, हमें सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल एनर्जी को इतनी एफिशिएंसी से यूज करना होगा कि फॉसिल फ्यूल्स की याद तक ना आए। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां बिजली का बिल ही नहीं हो, एनर्जी इतनी अबेंडेंट हो कि हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और डेली लाइफ पूरी तरह रीडिफाइन हो जाए। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती। टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुँचने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी थिंकिंग, सोसाइटीज और पॉलिटिक्स को भी बदलना होगा। क्या हम इतनी बड़ी लीप लेने के लिए रेडी हैं? फिजिसिस्ट मिकियो काकू कहते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ एनर्जी मास्टरी नहीं है, बल्कि नेचर को कंट्रोल करने की क्षमता हासिल करना है। सोचिए, हरिकेन्स को रोक पाना, अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करके डैमेज से बचना, यहाँ तक कि वॉल्केनोस को मैनिपुलेट करना, ये सब एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। अब इमेजिन कीजिए, सेंचुरीज से अनकंट्रोलेबल नेचर इंसानों के कंट्रोल में होगा। वेदर को अपनी मर्जी से बदलना, हीट वेव्स और स्टॉर्म्स जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, शायद कभी परेशानी ही ना बने। अनरियल लगता है ना? लेकिन यही तो टाइप 1 सिविलाइजेशन का चार्म है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर में हम ओपन ओशंस पर फ्लोटिंग सिटीज बना सकते हैं, ऐसी सिटीज जो फ्यूचरिस्टिक हों, पानी पर तैरें और ऐसी लाइफस्टाइल दें जो अभी सिर्फ ड्रीम्स में एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए, इन सिटीज में रहना कैसा होगा? शायद हमारा इमेजिनेशन भी इसकी डिटेल समझने में फेल हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें अपनी करंट एनर्जी प्रोडक्शन को 1 लाख से 10 लाख गुना तक बढ़ाना होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम फॉसिल फ्यूल्स को हमेशा के लिए गुड बाय कहें और रिन्यूएबल्स को पूरी तरह अपनाएं। ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, इसमें कम से कम 100-200 साल लग सकते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंसान इतनी बड़ी लीप लेने के लिए तैयार है? और क्या हमारा प्लेनेट इस मैसिव ट्रांजिशन को सरवाइव कर पाएगा? अगर कार्दाशेव स्केल की बात करें तो सच ये है कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के करीब भी नहीं हैं। फिलहाल हम सिर्फ 0.75 पर हैं, मतलब एनर्जी यूटिलाइजेशन में अभी बहुत पीछे हैं। और सिर्फ एनर्जी नहीं, हमें क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और वॉर्स जैसी समस्याओं से भी निपटना होगा। लेकिन ये सोचिए, अगर हम ये सब चैलेंजेस ओवरकम कर लें तो कैसा फ्यूचर होगा? एक ऐसा फ्यूचर जहां इंसान लिटरली प्लेनेट का मास्टर बन चुका हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, असली सवाल ये है, क्या हम खुद को इस लायक बना पाएंगे? अब जरा सोचो, अगर हम कभी टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच गए तो दुनिया आज की रियलिटी से इतनी अलग होगी कि सब एक सपने जैसा लगेगा। चेंजेस इतने बड़े होंगे कि आज का साइंस भी आउटडेटेड लगने लगेगा। स्पेस ट्रैवल इतना एडवांस हो जाएगा कि अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तक जाना वैसे ही कॉमन होगा जैसे अब हम फ्लाइट्स लेते हैं। सोचो, वीकेंड्स पर ट्रिप के लिए मून पर जाना या मार्स पर समर वेकेशन स्पेंड करना। अनरियल लग रहा है ना? पर यह हमारा फ्यूचर हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम मून पर अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, टेराफॉर्मिंग अदर प्लैनेट्स, मतलब उन्हें अर्थ की तरह हैबिटेबल बनाना। एक नई अर्थ जो हमने डिजाइन की है, स्क्रैच से बनाई है। ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी जैसा लगता है, लेकिन कल ये हमारी रियलिटी हो सकती है। अब हेल्थ के बारे में सोचो, जेनेटिक मैनिपुलेशन इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि डिजीज हिस्ट्री बन जाएगी। कैंसर, डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सब कुछ क्योर हो जाएगा। एक दुनिया जहां डिजीज एक फॉरगॉटन वर्ड बन चुका होगा। सोचकर ही गूसबम्स आ जाते हैं, है ना? पर यह सब सुनकर एक बात और समझ आती है, असली मिस्ट्री क्या है? क्या हम कभी इस लेवल तक पहुंच पाएंगे? क्या ह्यूमैनिटी इतना बड़ा जंप ले पाएगी और इन इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को रियलिटी बना पाएगी? फ्यूचर तो हमें बुलाने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं? जब एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपनी होम स्टार की सारी एनर्जी हार्नेस करना शुरू कर देती है, तब शुरू होती है कहानी टाइप 2 सिविलाइजेशन की। और सोचिए, क्या हम अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को कंट्रोल करने की सोच भी सकते हैं? साउंड्स अनरियल, राइट? लेकिन ये वो लेवल है जहां इंसान किसी गॉड लाइक स्पीशीज की तरह बन जाएगा।
इमेजिन करो डायसन स्फीयर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारे सूरज की हर एक किरण को कैप्चर करे। क्या हम अपने सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को पार कर पाएंगे? ये सब डिस्कशन फिर कभी, क्योंकि टाइप 2 सिविलाइजेशन की ये कहानी इतनी माइंड ब्लोइंग है कि इसे समझने के लिए और भी गहराई में जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जर्नी का हिस्सा बनना कौन मिस करेगा। और कमेंट्स में बताइए कि क्या आप टाइप 1 सिविलाइजेशन में जीने के लिए तैयार हैं, और अगर टाइप 2 सिविलाइजेशन का हिस्सा बनने का मौका मिले तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? स्टे क्यूरियस और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।